हम बाकी के ब्रह्मांड पर अपने सिद्धांत लगाते रहे हैं। हम एलियंस के अपने ग्रह पर आने की आशा करते हैं, जबकि हम खुद अभी तक अपने आस पड़ोस से बाहर नहीं गए हैं। हम बस ये मानते हैं कि उनके पास तकनीकी विकास के लिए काफी ज्यादा समय है जिससे स्पेस ट्रैवल मुमकिन है। तो वे यहाँ हैं, अपनी चमकती स्पेसशिप में जो हमारे सरों के ऊपर घूम रही है। हम क्या करेंगे? जहां तक हमें पता है, अगर पृथ्वी पर अचानक कोई एलियंस आ जाएं, तो इस ग्रह की किसी भी सरकार की कोई योजनाबद्ध एलियन ग्रीटिंग्स पार्टी नहीं है जिसके तहत एलियंस का स्वागत किया जाए। सारे विश्व भर के देश और एजेंसीज जल्द से जल्द खतरे के स्तर का पता लगाने के लिए एक साथ काम कर रही होंगी। वे लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, कॉम्बैट और बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन्हें एलियन से पहला संपर्क करने को बोलेंगी। एक्सपर्ट्स के ग्रुप इस बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे और एलियंस के सरल हाव भाव और ऑडिटरी रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब हमें पता लगाने में मदद करेंगे कि एलियंस के इरादे नेक हैं या वे हमें कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब विश्व के सबसे बुद्धिमान लोग एलियंस के इरादों को अपनी समझ के अनुसार जानने की कोशिश कर रहे होंगे, आप रुकिए, क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि एलियंस कैसे दिखते हैं? कुछ एवोल्यूशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई चीजें जैसे प्रोटीन्स और डीएनए एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप ब्रह्मांड में जहां से भी हों। अगर ये सच है तो एलियन एवोल्यूशन मानवीय एवोल्यूशन के जैसा ही होगा। उनके पास भी बाइनोक्युलर विजन होगा और उनकी आंखें दिमाग के पास होंगी। हमारे जैसे ही वे जमीन पर रहते होंगे और उनके पास चलने के लिए कम से कम 2 पैर और 3 उंगलियां होंगी जिससे वो औजार पकड़ सकें। फिर भी अगर हमारे अपने कुछ जीव ऐसे लगते हैं, तो दूसरे ग्रह से आने वाली किसी चीज के रूप के बारे में सोचिए। इस दौरान पृथ्वी पर जब सरकारें कार्य योजना बनाने में व्यस्त होंगी, मीडिया आपको सूचित करता रहेगा। आपको अंदर रहने की और अगले निर्देशों तक रुकने की सलाह दी जाएगी। ये पता लगाना कठिन होगा कि कौन सी खबर असल है और कौन सी नहीं। इस समय ही सरकार और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स आपको एलियन से हुई बातचीत की जानकारी देंगे। यहां से घटनाएं कई तरह से सामने आ सकती हैं। सबसे पहले हो सकता है हमें कोई ऑडिटरी या विजुअल रिस्पॉन्स ना मिले, बिल्कुल भी नहीं। इसका कुछ भी मतलब निकल सकता है। एलियन स्पेसक्राफ्ट में कोई नहीं है, या फिर एलियंस अपने बैकअप का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे हमें नुकसान पहुंचा सकें। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि एलियंस बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए हमसे बात करने की कोशिश करें। हालांकि मैं उनके इरादों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम बस यही जानते हैं कि वो हमसे पीछा छुड़ा के पृथ्वी को अपने पास रखना चाहते हैं। भाषा की दिक्कत होने की वजह से हमारी बात शायद उन तक ठीक से ना पहुंचे। तनाव बढ़ने लगेगा, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। ये मानते हुए कि इन जीवों के पास पृथ्वी पर आने की टेक्नोलॉजी है, ये भी हो सकता है कि उनके पास बहुत ही बड़ी खतरा के हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी भी हो। आम आदमी सबसे पहले पैनिक बटन दबाएंगे। इसी दौरान सरकारें अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार रखेंगी। वे एलियन से लड़ने के लिए हमारे सबसे अच्छे और खतरनाक हथियार होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन चीजों की हम सबको आदत है, पृथ्वी पर आने से पहले एलियंस को कुछ उल्टे रिएक्शंस हो जाएं। जैसे कि अगर उनकी चमड़ी पानी के संपर्क में आने से गल जाए तो हमें अपने आप को बचाना काफी आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एलियंस पृथ्वी पर विनाश ही करेंगे। हो सकता है वे हमें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, पर बाहरी स्पेस का कोई खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उनके साथ आकर हमारी दुनिया में घुस जाता है, तो हम मनुष्यों के पास उन बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए कोई प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं होगी और वे धीरे धीरे हमारे ग्रह से सारी प्रजातियों को साफ कर देंगे। दूसरी तरफ अगर एलियंस यहां हमसे दोस्ती करने नहीं आ रहे, तो समझदार लोगों द्वारा शांति का प्रस्ताव दिए जाने के बहुत पहले ही हम बर्बाद हो चुके होंगे। किसी भी स्थिति में हम दूसरे ग्रह के लोगों से मुलाकात के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर है हम अपनी पहली मुलाकात के लिए तैयार रहें।